अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मासूम अदाकारा हुमैरा जिसको ढांचा बना दिया गया, वो राज जो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। हुमैरा असगर की ज़िंदगी पर बनने वाला एक नया ड्रामा, असल हकाइक अब इस पर सामने आएंगे। कौन सी अदाकारा हुमैरा असगर का किरदार निभाने जा रही है, बड़ी अपडेट्स हैं जी हुमैरा असगर केस के हवाले से। हकीकी कहानी पर मबनी ये ड्रामा हुमैरा असगर केस की पर्दा नशीनी होगी, यानी कि वो दास्तान जो छुपाई गई, वो कड़वे सच जो दुनिया से छुपाकर दबाने की कोशिश की गई, वो इंडस्ट्री के हाल, वो इंडस्ट्री का बुरा हाल, वो इंडस्ट्री का तबाहकुन हाल जिसने हुमैरा जैसी पता नहीं कितनी लड़कियों को सबसे पहले बेनामी की जिंदगी दी और फिर उनको मौत के घाट उतार दिया। शोबिस का ग्लैमर और तन्हाई की मौत, हुमैरा असगर के आखिरी अयाम की दर्दनाक कहानी। कातिल कौन, हुमैरा असगर केस की ताज़ा तरीन अपडेट्स आज की वीडियो में शामिल करने जा रहे हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है और वीडियो को आपने आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर करना है। अच्छा, ये केस आप सबको बहुत अच्छे से पता है। जुलाई 2025 में पुलिस ने 3 डिवाइसेस में, यहाँ से शुरू करती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से इल्म हो सके कि इस सारे के सारे केस में हुआ क्या है। एक लड़की की 9 महीने पुरानी लाश अपने ही घर से, और मुकम्मल तौर पर ये यकीन दहानी हो चुकी है कि उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया। अगर कत्ल ना किया जाता तो मुख्तलिफ शीशियों में, मुख्तलिफ कटोरियों में जो है वो समंदर का नमक क्यों रखा गया था पूरे के पूरे घर के अंदर। किस तरह से उसको कत्ल किया गया, किस तरह से, किसी को बहुत अच्छे से पता था कि उसके घर वाले या उसका कोई दोस्त है, बाप, कोई उससे पूछेगा ही नहीं। केस भी चल रहा था उस फ्लैट के ऊपर। उसके बाद आप देखिए कि 9 महीने बाद जब फ्लैट खुलता है तो गली सड़ी लाश, यानी कि कुछ भी नहीं था। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था एक हसीन लड़की किस तरह से बेदर्दी और तकलीफ दे मौत जो है वो मरेगी। तो जुलाई 2025 में पुलिस ने 3 मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और कुछ डिवाइसेस हासिल की थी, रिकवर की। एक डायरी से पासवर्ड मिले थे और फिर हर चीज़ जो है वो खुलना शुरू हो गई। अगस्त 2025 कराची सेशन कोर्ट ने ख़ानदान के वकील की दरख्वास्त पर पुलिस को केस दर्ज करने का हुक्म दिया था। अदालत ने खून के निशानात, डिजिटल ट्रेसेस और बहुत सारी चीज़ें जो है उसकी बुनियाद पर ये सारे के सारे जो है मामले को आगे परसू करने की इजाज़त दी थी। फिर सितंबर 2025 में, जहाँ पे जो फाइनल मेडिको लीगल रिपोर्ट में कपड़ों पर खून के निशानात और समुद्री नमक की मौजूदगी का जो जिक्र आया था वो बड़ा मशकूक था। अब तक 2026 तहकीकात जारी है। जो रिकवर्ड डिवाइसेस हैं उससे कुछ नए लीड्स मिल रहे हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बात यहाँ पर यह है कि ना कोई हुमैरा के लिए आवाज़ उठा रहा है, ना फैमिली से कोई मुकम्मल तौर पे इस केस को देख रहा है कि उनको आवाज़ उठाएं, उनको इस चीज़ पे हो कि हमारी बेटी किस तरह से बुरी तरह से कत्ल की गई, तो हम अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाएं। जब वो एक दफ़ा मीडिया पे सामने आए तो उनके अपने घर की लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। एक बेटे की जो बीवी है उसने आके पोल खोलना शुरू कर दिए, उससे सच्चाइयाँ बताना शुरू कर दी। फिर बेटा आके कहता है मैं तो उसको तलाक दे दी थी। फिर बीवी कहती है कि मैं उसके साथ रहती थी, और हुमैरा का तो कहीं जिक्र ही नहीं था। हुमैरा का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था। हुमैरा के लिए इंसाफ के लिए तो कोई अपील भी नहीं की जा रही थी। बड़ी मुश्किल से घसीट घसूट के 1-2 दफ़ा जो है इस केस को लेकर चलने की कोशिश की, जो बहुत तकलीफ है। मैं कहती हूँ कि जब आपके अपने बच्चों से गलतियाँ होती रहती हैं, आपकी बेटी को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसका कोई नहीं था। अगर कोई होता तो आज उसको इंसाफ भी मिल चुका होता। अगर उसका कोई होता तो 9 महीने तक उसकी लाश सड़ती ना रहती। कोई तो पूछने जाता, कोई तो देखता, कोई तो उस बेचारी को ढूंढता। नहीं है, नहीं है। वो बेचारी पहले इन लोगों के लिए मर गई थी, बस अब उसको दफन किया गया। पुलिस ने कुछ बयान रिकॉर्ड किए हैं जिसमें जिम ट्रेनर है, ब्यूटी पार्लर स्टाफ वगैरह, और फोरेंसिक रिपोर्ट में जो जहर की अदम मौजूदगी बताई गई है, लेकिन कत्ल, खुदकुशी या कुदरती मौत का हतमी फैसला अभी तक नहीं हुआ। सितंबर 2025 में आपको मैंने बताया कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट जो है, फिर खून के निशानात कपड़ों पर मिलते हैं, समुद्री नमक, और फिर आप ये देखें कि अभी बहुत इंपॉर्टेंट जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस कहती है हम कर रहे हैं। हमने रिकवर जो डिवाइसेस हैं उसमें बड़ी अहम तरीन लीड्स हमें मिली हैं, और जिम ट्रेनर, ब्यूटी पार्लर स्टाफ वगैरह जो है उनकी भी जो उनसे बातें की गई हैं, उनसे सबूत इकट्ठे करने की कोशिश की गई है। तो पुलिस कहती है हमारे पास लीड तो है। अब खुदकुशी या कुदरती मौत का हतमी फैसला वो कहते हैं कि अभी नहीं हुआ कुछ, क्योंकि हमें कुछ रिपोर्ट्स पे डाउट है। अब यहाँ पे असल गेम तो अब शुरू हुई है, यानी कि केस पे बनने वाला ड्रामा। जब किसी केस पे ड्रामा बनता है ना, तो वो चीज़ें भी सामने आती हैं जो पुलिस को शायद नहीं मिली होती, क्योंकि बड़े अच्छे अंदाज में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं जो लिखारी होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, एक एक चीज़ इकट्ठी कर रहे होते हैं। तो फिर सारे पहलुओं पर बात होती है, और सारे पहलू वो भी निकाल के गड़े मुर्दों की तरह निकाले जाते हैं जिस पर कभी किसी ने सोचा भी नहीं होता। इस केस की सनसनीखेजी और जो समाजी पहलू है उसको देखते हुए मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पर एक क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज़ या टेलीफिल्म बनाने की तैयारी की जा रही है।
और ड्रामे का मरकज़ी ख़याल शोबिस की ग्लैमर की दुनिया के पीछे जो छुपी तन्हाई है, माली मुश्किलात है और ख़ानदानी रवैये, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इस पर ये मबनी होगा। इसमें दिखाया जाएगा कि किस तरह एक मशहूर अदाकारा जो किस तरह से एक रियलिटी शो में भी जाती है, अपनी एक पहचान बनाती है, लोग उसको जानते हैं। गुमनामी की मौत मर गई, उसको मार दिया गया, महीनों तक किसी को उसका पता ही नहीं चल सका। समाजी पैगाम ये है, ड्रामा माशरे के इस बेहिसी वाले रवैये को उजागर करेगा, बेनकाब करेगा, जहां हम अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों, इवन कि अपनी औलाद या औलाद अपने माँ बाप तक सबको जो है उनसे बेखबर होती है, उनको छोड़ देती है। तो हम दुआ करते हैं कि जो पुलिस के पास 2026 में कुछ अहम तरीन सबूत हाथ लगे हैं, जो डिवाइसेस से चीज़ें निकली हैं, इस केस को लेकर आगे चलें। और हम इल्तिजा करते हैं कि इस केस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस केस पर बात भी कर सकें और इस केस को ज़िंदा भी रख सकें, ताकि सिंध पुलिस जो है वो कुछ ना कुछ करके इस मासूम औरत को, जिसको बेदर्दी से कत्ल किया गया, उसको इंसाफ फराहम कर सके। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।